नमस्कार। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण अवधारणा पर बात करने जा रहे हैं गुरु। जी गुरु। हाँ, ये शब्द ही कितना गहरा है। गुरु यानी अंधकार और रू मतलब उसे दूर करने वाला, प्रकाश लाने वाला। बिल्कुल, अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने वाला। और आज की हमारी ये जो चर्चा है, ये पुराणों और दूसरे आध्यात्मिक ग्रंथों पर आधारित है, जी। जहाँ गुरु के महत्व को बहुत गहराई से समझाया गया है सनातन धर्म में। तो आज कोशिश यही रहेगी कि गुरु तत्व को थोड़ा और समझें। हाँ, शुरुआत करते हैं उस प्रसिद्ध श्लोक से जो शायद हम सब ने सुना ही है। जी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जी, इसमें तो गुरु को त्रिदेव और परब्रह्म का ही रूप बता दिया गया है, मतलब सृष्टि, पालन, संहार की शक्तियों के बराबर। तो यही सवाल उठता है कि आखिर गुरु इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? ऐसा क्या है जो उन्हें इतना ऊंचा स्थान दिया गया है? देखिए, सबसे पहली बात तो गुरु ज्ञान का स्रोत हैं। वो आत्मिक विकास का रास्ता दिखाते हैं, संस्कार देते हैं और अहम मतलब अहंकार उसको नष्ट करने में मदद करते हैं। ओके, तो इसे थोड़ा और समझते हैं। शास्त्रों में इस बारे में क्या कहा गया है? हाँ बिल्कुल, जैसे भगवद गीता में अध्याय 4 श्लोक 34 है, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिनः। अच्छा। इसमें साफ बताया है कि गुरु के पास कैसे जाना चाहिए। प्रणिपात मतलब पूरी विनम्रता से, परिप्रश्न यानी जिज्ञासा के साथ सही सवाल पूछकर, और सेवा मतलब निस्वार्थ भाव से सेवा करके। तो ये तीन चीजें, विनम्रता, सही सवाल और सेवा। जी हाँ, और तभी जो तत्वदर्शी गुरु होते हैं, जो सत्य को जानते हैं, वो ज्ञान देते हैं। What's fascinating here is गुरु सिर्फ ज्ञान देते नहीं, वो हमें उस ज्ञान को लेने लायक भी बनाते हैं। सही कहा। यानी सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि पात्रता भी विकसित करते हैं। बिल्कुल। और इसी भाव को, इसी कृतज्ञता को प्रकट करने के लिए गुरु पूर्णिमा का दिन भी तो है। हाँ बिल्कुल, गुरु पूर्णिमा जो महर्षि वेद व्यास जी का जन्मदिन है, उन्हें आदि गुरु माना जाता है। जिन्होंने वेदों का वर्गीकरण किया, महाभारत, पुराण लिखे, इतना विशाल ज्ञान दिया। जी, तो ये दिन खास तौर पर अपने गुरुओं के प्रति आभार व्यक्त करने का है। और कबीरदास जी ने तो गुरु को गोविंद से भी ऊंचा दर्जा दिया है ना? हाँ, वो प्रसिद्ध दोहा है ना, गुरु गोविंद दो यूं खड़े काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। बिल्कुल, इसका मतलब ही यही है कि गुरु ने ही ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता दिखाया है। तो पहले गुरु का वंदन। जी, क्योंकि वो दृष्टि गुरु ही देते हैं। वैसे ये गुरु शब्द जो है, इसका दायरा तो काफी बड़ा है ना? मतलब स्कूल टीचर भी गुरु हैं, कोई मेंटर भी गुरु हो सकता है। हाँ सही कहा, माता पिता तो पहले गुरु कहे ही जाते हैं। बिल्कुल। कोई भी व्यक्ति या अनुभव जो हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाए, वो गुरु तत्व ही है एक तरह से। और देखिए ना, इतिहास में कितने अद्भुत उदाहरण है गुरु शिष्य परंपरा के। हाँ, जैसे श्री राम और उनके गुरु। जी, गुरु वशिष्ठ और गुरु विश्वामित्र। वशिष्ठ जी ने राजधर्म नीति सिखाई, विश्वामित्र जी ने शस्त्र विद्या दी, दिव्यास्त्र दिए। श्री राम का अपने गुरुओं के प्रति जो आदर और आज्ञा पालन था, वो अद्भुत है। और श्री कृष्ण का भी उदाहरण है गुरु संदीपनी के आश्रम में। हाँ, स्वयं भगवान होते हुए भी देखिए, गुरु के पास गए, 64 कलाएं सीखीं, और गुरु दक्षिणा में क्या मांगा? उनके मृत पुत्र को जीवित कर दिया। जी, ईश्वर भी गुरु परंपरा का मान रख रहे हैं। या फिर देखिए रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद। हाँ, ये तो बहुत ही प्रेरणादायक है। विवेकानंद जो शुरू में थोड़े नास्तिक से थे, गुरु ने उनकी सारी शंकाओं का समाधान करके उन्हें आत्म साक्षात्कार तक पहुंचाया। गुरु ने उन्हें उनसे ही मिलवा दिया। वाह, तो इन उदाहरणों से जो सार निकलता है वो है त्याग, समर्पण, सेवा, निष्ठा। हाँ, और ज्ञान पाने की सच्ची लगन। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, गुरु असल में जीवन जीने की कला सिखाते हैं। धर्म, संतुलन, कूटनीति, सब कुछ। Cheers, where it gets really interesting. ये ज्ञान सिर्फ पुराने समय तक सीमित नहीं है, आज भी उतना ही प्रासंगिक है। और इसी तरह की आध्यात्मिक जानकारी और विचारों को हम भी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं हमारी ऑनलाइन पाठशाला चैनल पर। जी। तो सभी से निवेदन है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। हाँ, और गुरु कृपा का फल क्या होता है? सबसे बड़ा फल है मोह और भ्रम से मुक्ति। अच्छा। जीवन में एक स्पष्टता आती है, शांति मिलती है, ईश्वर की ओर जाने का रास्ता साफ होता है। धर्म, नीति,
करुणा की सही समझ आती है। कर्म और आत्मा का संतुलन। जी, और ये समझना जरूरी है कि गुरु सिर्फ एक देहधारी व्यक्ति नहीं है। गुरु एक तत्व है, एक प्रिंसिपल जो हमारे अंदर के प्रकाश को जगाता है, भीतर के प्रकाश को। हाँ, और इसी ज्ञान की कलात्मक अभिव्यक्ति जैसे संगीत है या रंगोली, ये भी साधना का एक रूप है। बिल्कुल। अगर कोई इन सुंदर कलाओं से जुड़ना चाहे तो हमारी ऑनलाइन कक्षाएं हैं, स्तोत्र, रंगोली और संगीत से संबंधित। उनसे जुड़ सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर मेंशन किया गया है। जी, तो आज की चर्चा का सार क्या निकलता है? सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? सार यही है कि जीवन के किसी भी पड़ाव पर, चाहे वो ज्ञान हो, भक्ति हो या मुक्ति का मार्ग हो, गुरु का मार्गदर्शन बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। एक बहुत सुंदर बात कही जाती है, हाँ, शिष्य वही जो गुरु पर विश्वास करे, गुरु वही जो शिष्य को परमात्मा से मिला दे। बहुत खूब। और अंत में एक विचार छोड़ना चाहूंगा। दिस रेजेज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जी, हम अक्सर शिवो हम की बात करते हैं, मैं ही शिव हूं, वो परम अनुभव। हाँ, अद्वैत। जी, लेकिन क्या उस अवस्था तक पहुंचने से पहले गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, इस सत्य को अनुभव करना, जीना जरूरी नहीं? ये सोचने वाली बात है। हर किसी को ये सोचना चाहिए कि अपनी जीवन यात्रा में उस गुरु तत्व की पहचान कितनी जरूरी है और उसके प्रति समर्पण कितना गहरा होना चाहिए। बिल्कुल, गुरु के बिना ज्ञान संभव नहीं। बहुत ही सार्थक चर्चा रही आज। जी।